नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्री मानसून मेंटेनेंस के लिए बंद होगी बिजली, बढ़ेगी गर्मी, विभाग दे रहा अपनी सफाई। आत्मानंद का पीएम श्री में किया जाएगा उन्नयन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे स्कूल। 5 महीने से वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों में आक्रोश, कलेक्टर को बताई व्यथा। और इमलीपारा रोड से एक बाधा और हुई दूर, सहकारी बैंक राजीव प्लाजा में शिफ्ट। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिजली गुल की समस्या कब खत्म होगी ये अधिकारी भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि हर मौसम का असर बिजली व्यवस्था पर पड़ने से उपभोक्ता प्रभावित होते हैं और इससे विभाग की परेशानी बढ़ जाती है। लोड ज़्यादा होने से गर्मियों में बिजली गुल की समस्या बढ़ जाती है। ऐसा कटौती करने से भी होता है। बिलासपुर सर्किल के अधीक्षण अभियंता एस.के. जांगड़े ने कहा, कुछ दिन हुए प्री मानसून मेंटेनेंस शुरू किया गया है। इसके लिए शहर में अलग अलग इलाकों में विद्युत व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि बरसात के मौसम में आपूर्ति बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। कई स्थानों में खुले तार हैं जिससे बारिश में दिक्कत होती है। अभी दबाव ज़्यादा है, इससे निपटने उपाय किया जा रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों पर अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई की जा रही है। मई महीने में अब तक अवैध खनिज परिवहन के 55 मामले और उत्खनन के 6 मामले दर्ज कर 61 प्रकरणों का निराकरण कर 10,79,801 रुपए की वसूली की गई है। हाल ही में ग्राम तेलसरा तहसील बोदरी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिल्हा बजरंग वर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार बोदरी, नायब तहसीलदार पटवारी और कोटवारों की टीम के द्वारा चकरभाटा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में अवैध मुरुम उत्खनन की शिकायत मिलने पर देर रात वाहनों की जब्ती बनाई गई। ग्राम तेलसरा में अवैध मुरुम उत्खनन करते एक जेसीबी और 5 हाईवा जब्त किया गया है। अवैध रूप से मुरुम परिवहन करते एक हाईवा उत्खनन क्षेत्र से अलग रास्ते में जब्त कर थाना चकरभाटा की अभिरक्षा में रखा गया। बिलासपुर में गर्मी ने प्रचंड रूप ले लिया है। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एक सप्ताह के भीतर यह सर्वाधिक तापमान रहा। तेज धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। हालांकि शाम होते ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। ठंडी हवाओं के, पानी की बौछारें और अंधड़ चलने से गर्मी से राहत मिली। फिर दूसरे दिन सूर्य आग उगलना शुरू कर देता है, जिससे बचने लोग छांव की तलाश और शीतल पेय का सहारा लेकर गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। खरीफ सीजन 2024-25 प्रारंभ होने को है। जिले के किसान खेती की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फसल तैयारी और खाद बीज उठाव के संबंध में प्रशासन ने जिले के सहकारी समितियों में खाद बीज का भंडारण करवा दिया है। साथ ही कृषकों को कृषि ऋण के तहत बीज और खाद का वितरण भी किया जा रहा है। किसान आवश्यकता के अनुसार बीज खाद का अग्रिम उठाव कर सकते हैं। बिला के अधिकांश सहकारी समितियों में खाद बीज से भरे वाहन पहुंचने लगे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में सहकारी समितियों में खाद बीज उपलब्ध करा दिया है। जी, जैसे कि हर वर्ष की भांति प्रशासन द्वारा अप्रैल माह से ही खाद बीज का भंडारण गोदामों में किया जा चुका है समिति के, और किसान भी अपनी आवश्यकता अनुसार खाद बीज ले जा रहे हैं। साथ ही साथ केसीसी का कार्य भी साथ ही साथ चल रहा है और पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया गया है ताकि किसानों को कोई भी असुविधा न हो। क्या क्या खाद आया है भैया? हमारे यहाँ यूरिया, डीएपी और पोटास रासायनिक खाद में आता है, और धान बीज में ज़्यादातर महामाया और सरना धान का वितरण किया जाता है। जिले में पीएम श्री स्कूल जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। राज्य शासन को जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों की संपूर्ण जानकारी भेज दी है। 18 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में तब्दील करने का काम तेजी से किया जा रहा है। जिले के विकासखंड मस्तूरी, कोटा, बिल्हा, तखतपुर में संचालित आत्मानंद स्कूल का पीएम श्री स्कूल में उन्नयन किया जा रहा है। जिले के 34 में से 18 आत्मानंद स्कूलों का पीएम श्री स्कूल के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसमें बिल्हा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर, खमतराई, केसला, अचानकपुर, कोटा ब्लॉक के पोड़ी, मस्तूरी ब्लॉक में केवटपारा, मल्हार,
कुकुर्दी कला तखतपुर ब्लॉक में संबलपुरी को पीएम श्री स्कूल बनाने के लिए चयन किया गया है। पीएम श्री योजना में शामिल होने वाले स्कूल केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। इन स्कूलों के ढांचे को सुंदर, मजबूत और आकर्षक बनाए जाएंगे। साथ ही नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक संरचना पर विशेष जोर दिए जाएंगे। पुराने स्कूलों को नया स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे जिले में 34 स्वामी विवेक सेजेस आत्मानंद स्कूल संचालित है, जिसमें से 18 सेजेस स्कूल को पीएम श्री स्कूल बनाया गया है। और इस 18 पीएम श्री स्कूल में अलग अलग प्रकार की सब फैसिलिटी प्रदान किया जाएगा। लैब संबंधी साइंस के लिए और टेबल कुर्सी वगैरह जो मूलभूत आधार सुविधा को प्रदान किया जाएगा। सर, जो पीएम श्री योजना जो आप बता रहे हैं सर, क्या नया होगा उसमें? इसमें गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा और बच्चों की पढ़ाई के स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों की भी पर्याप्त उपलब्धता देखा जाएगा उसमें। जिले के चयनित स्कूलों में बेहतर संसाधन, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित स्टाफ, सभी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे। जिले के विकास खंडों के सबसे बेहतर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को ही पीएम श्री स्कूल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बैनर, पोस्टर लगाने से वृक्षों को नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं करने की अपील युवाओं के द्वारा की जा रही है। यही नहीं, प्रचार सामग्री भी निकाली जा रही है। हरियाली को बढ़ावा देने नदी संरक्षण और वृक्षारोपण का अर्पा अर्पण महाअभियान शहर में कई साल हुए चलाया जा रहा है। संस्था के सदस्यों ने कहा, बैनर लगाने के लिए लोग वृक्षों में कील गाड़ने से भी बाज नहीं आते। इससे तना सड़ने लगता है। शहर और आसपास सड़क किनारे ऊंचे पेड़ों को व्यवसायियों और मार्केटिंग वालों ने प्रचार का माध्यम बना लिया है। सदस्यों ने इसे बैनर, पोस्टर से मुक्त किया। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में सघन सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों में पुलिस की इस जांच अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वाहनों और चालकों में यातायात अधिनियम के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच पड़ताल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अधिक जुर्माना किया। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, 3 सवारी, बिना नंबर, गलत तरीके से लिखे गए नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न, संदेहास्पद वाहन, बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म और संदिग्धों की जांच पड़ताल की गई। जिले में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदात से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। तोरवा क्षेत्र के बुधवारी बाजार से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे आदतन बदमाश को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रायपुर चरघोरा बाटा का रहने वाला दिनेश उर्फ ऋतिक यादव पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल की हवा खा चुका है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला भी दर्ज है। तोरवा पुलिस ने आरोपी दिनेश के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ द्वारा बुधवार को अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी ने बताया कि समस्त नगरीय निकायों में कर्मचारियों को 2 से 5 माह का वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा वेतन नहीं दिए जाने के कारण आर्थिक समस्या के साथ घर चलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के आवक को लगातार बंद किया जा रहा है, जैसे बाजार टैक्स, औषधीय कर, मुद्रक शुल्क, वाणिज्य कर जैसे काम बंद हैं, जिसके कारण उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। अपनी तमाम मांगों को लेकर संघ द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी भी की गई। हमारा अभी जो 140 निकाय है लगभग, उसमें सोच लीजिए कि 6-6, 7-7 महीने से, कहीं 2 महीने से, कहीं 3 महीने से वेतनमान नहीं मिल पाया है कर्मचारियों को। अब कैसे जिएगा बताइए? लोग उधारी देना बंद कर दिए हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी बीच में प्रदेश स्तर का बैठक रखा और निर्णय लिए थे कि हम प्रदेश स्तर पे पूरे जिला में जिलाध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे करके। और आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के बाद यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में हम लोग बड़ा आंदोलन करने का रूपरेखा तैयार करेंगे। शहर में निगम की अव्यवस्थाएं रोज देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला जूनी लाइन क्षेत्र से सामने आया है। संतोष भोजनालय के सामने एक पुलिया होने के बावजूद निगम के द्वारा रोड को तोड़कर दूसरा पुल बनवाया जा रहा है, जिसके लिए 1 सप्ताह पहले रोड को तोड़ा गया था, जिसके बाद यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस नाली को तोड़कर यह पुल तैयार किया जा रहा है
वह ज्वाली नाले में जाकर मिलता है। नाली मलबे से पटकर पूरी तरह से जाम हो चुकी है, जिसके चलते आगामी बरसात में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार शिकायत के बाद भी निगम का इस ओर ध्यान नहीं है। ये बनना था लगभग 3-4 महीना पहले बनना था, तो बीच में ये काम को रोक दिए थे और अभी ठीक बारिश के समय में काम को चालू किए हैं और वही सब प्रॉब्लम हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है। नाली की सफाई भाई तो हो ही नहीं रहा, देख तो रहे हो आप, आगे भी पूरा मलमा पड़ा हुआ है नाली में, नाली की सफाई नहीं हो रही है ऑलरेडी, अरे सालों से नहीं हुआ है। शहर के गांधी चौक से दयालबंद जाने वाली सड़क में रानी लक्ष्मीबाई स्कूल वाली गली से लगा नीम का पेड़ अचानक मुख्य मार्ग में गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। पेड़ गिरने के बाद घटनास्थल पर लोगों की लापरवाही भी सामने आई, जिसमें कुछ बाइक सवार पेड़ों के डंगाल के नीचे से शॉर्टकट रास्ता अपनाकर आवाजाही करते दिखे। जिले का खनिज विभाग अवैध उत्खनन रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी से लगे ग्राम पंचायतों में खुलेआम मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है। रोजाना ट्रकों में मुरुम भरकर बिना रॉयल्टी के अलग अलग जगहों में बेचा भी जा रहा है, जिससे खनिज विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी समेत निजी खाली जमीन से मुरुम का अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग जगहों में इन्हें डंप भी किया जा रहा है, मगर इस गोरख धंधे पर खनिज विभाग चुप्पी साधे हुए है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्री मानसून मेंटेनेंस के लिए बंद होगी बिजली, बढ़ेगी गर्मी, विभाग दे रहा अपनी सफाई। आत्मानंद का पीएम श्री में किया जाएगा उन्नयन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे स्कूल। 5 महीने से वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों में आक्रोश, कलेक्टर को बताई व्यथा। और इमलीपारा रोड से एक बाधा और हुई दूर, सहकारी बैंक राजीव प्लाजा में शिफ्ट। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नगर निगम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुराना बस स्टैंड में 80 फीट के सड़क और कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए यहां स्थित 86 दुकानों को पिछले दिनों तोड़ दिया गया था। 88 दुकानों को तोड़ने वाली इस कार्रवाई में जिला सहकारी बैंक को दूसरी जगह व्यवस्थित करने के नाम से और वहीं राजस्थानी जलेबी की दुकान को कोर्ट से स्टे ऑर्डर के कारण छोड़ा गया था, जिसमें जिला सहकारी बैंक के पुराना बस स्टैंड शाखा को राजीव प्लाजा में व्यवस्थित कर बुधवार की सुबह उसे भी तोड़ दिया गया है। रेलवे के पार्सल कार्यालय में भी जल्द स्कैनर मशीन लगाने की तैयारी चल रही। दरअसल बंद पैकेट के अंदर कई बार प्रतिबंधित सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, जिसकी शिकायत लगातार विभाग के अधिकारियों को मिल रही थी। लिहाजा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने महानगरों की तर्ज पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल दफ्तर में स्कैनिंग मशीन लगाने का निर्णय लिया है, जिसे जल्द इंस्टॉल कर लिया जाएगा। रेलगाड़ियों की बिगड़ी चाल के बाद रेलवे ने यात्रियों को राहत देने 3 एक्सप्रेस गाड़ियों में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा दी है। अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने यह निर्णय लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली हावड़ा CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 23 और 25 मई को उपलब्ध रहेगी। वहीं हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा 25 और 27 मई को उपलब्ध कराई जा रही है। समपार फाटकों में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मंडल के संरक्षण विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को विभाग के सलाहकारों और नागरिक सुरक्षा निरीक्षकों द्वारा अमेरी फाटक में पॉम्पलेट बांटकर राहगीरों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान पैदल जाने वाले नागरिक, मोटरसाइकिल चालक और 4 पहिया वाहन चालकों को फाटक पार के समय बरती जाने वाली सावधानियों के साथ अपने जान माल की रक्षा और रेलवे की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित राम किरकेट्टा और बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि किरकेट्टा ने बिलासपुर में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कूट रचना और षड्यंत्र कर खरीदी बिक्री की। शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 करोड़ की जमीन को 99 लाख रुपए में खरीदा गया, जबकि खरीद बिक्री का अधिकार किसी को नहीं है। उन पर आरोप है कि मोहित राम ने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब 1 एकड़ जमीन की खरीदी अपने बेटे शंकर किरकेट्टा के नाम पर की थी।
कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में संलिप्त सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं बुधवार को सिविल लाइन थाना प्रभारी ने मसीही समाज के लोगों का बयान दर्ज किया। पास्टर निखिल पॉल ने बताया कि इस जमीन को कूट रचना कर बेचा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कब्रिस्तान की ज़मीन का जो केस चल रहा था और एफआईआर के लिए कोर्ट के माध्यम से अभी 10 लोगों के ऊपर में जुर्म दर्ज किया गया है और उसी सिलसिले में हम मिलने आए थे कि हम चाहते हैं कि जो ज़मीन जिसे तानाकार विधायक मोहित राम खरकट्टा ने लिया है वो समाज को वो सुपुर्द कर दें और जो लोग दोषी हैं जैसे जिन लोगों ने बेचा है उन पर वो दावा पेश करें, आपत्ति लगाएं, केस दर्ज करें कि किस फर्जी तरीके से उन्होंने बेचा है, क्योंकि जो कब्रिस्तान है वो चर्च की द्वारा से माध्यम के द्वारा से वो घेरा गया है। बुधवार को थाना तोरवा में लगे वाटर कूलर का पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने शुभारंभ किया। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए थाना तोरवा आने जाने वाले फरियादियों और थाने के स्टाफ के लिए वाटर कूलर की जरूरत महसूस हो रही थी, जो बुधवार को व्यापारी संघ की उपस्थिति में एसपी के हाथों हुए शुभारंभ के साथ पूरी हुई। एसपी रजनीश सिंह ने इस पहल के लिए थाना तोरवा पुलिस और बुधवारी बाजार के व्यापारी संघ की सराहना की। उन्होंने कहा, इस तरह मानवीय पहल सभी को करना चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी के समय किसी को पानी पिलाना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में बंद पड़े नंदिनी एरोड्रम हवाई पट्टी के इर्द गिर्द फैली झाड़ियों और घास में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लगभग 50 एकड़ को आग ने अपने घेरे में ले लिया। जिला प्रशासन बीएसपी के फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नंदिनी एरोड्रम के भीतर आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस बदमाशों और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त रूप अपना रही है। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाकूबाजी और गुंडागर्दी करने वाले 3 आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि पुलिस ने इनकी बारात भी निकाली। राहगीरों से पैसे मांगने और चाकू मारने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। समाज में गुंडों के प्रति पुलिस का खौफ, कानून व्यवस्था और लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे, लिहाजा इन बदमाशों की छावनी सीएसपी ने खुद लीड करते हुए आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला। जांच के दौरान यह पता चला कि ये लड़के पहले से ही पुरानी विलायत क्षेत्र में एक बुलेट बाइसिकल गाड़ी थी, उसको चोरी करके उस बाइक को घटना में प्रयुक्त किए थे। और ये जो बाइक जो थी वो भी एक सर्विसमैन की ही बाइक थी, तो उसके रिपोर्ट में भी वहाँ पर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुराने अपराधी से लड़कों की पुराना रिकॉर्ड है, मुंसिपल क्षेत्र में भी इनके रिकॉर्ड्स हैं। ऐसी चाकूबाजी घटना बढ़ती जा रही है लगातार, सुखाना इसमें बड़ा कारण है। इसीलिए पुलिस का ये रहा है कि एकदम स्पष्ट मैंडेट है कि इनको एक नज़ीर के तौर पे इनका एक रोड परेड कराया जाए, ताकि समाज में भी एक स्पष्ट निर्देश मिले, स्पष्ट उनको मैसेज मिले। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।